हेलो स्टूडेंट, आई होप यू ऑल आर वेल। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पाइथन प्रोग्रामिंग। तो पाइथन एक बहुत ही पावरफुल लैंग्वेज है और आज कल वाइडली यूज़ की जा रही है इंडस्ट्रीज, कम्युनिटीज़ और भी बहुत जगह। तो जल्दी से बिगर टाइम वेस्ट किए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज पाइथन? पाइथन है क्या? तो पाइथन एक हाई लेवल इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो मतलब जानी जाती है अपनी सिंपलिसिटी और रीडेबिलिटी के हिसाब से। तो इसे सबसे पहले किसने क्रिएट किया था? तो एक प्रोग्रामर था गेडो वैन रोसन नाम का, जिसने ये लैंग्वेज जो है ये 1989 में बनाई और इसे रिलीज किया 1991 में। तो अगर देखे जाए इसके एप्लीकेशन, तो वेब डेवलपमेंट में बहुत पाइथन आजकल यूज़ की जा रही है एज अ बैकएंड। और डेटा साइंस में तो एक मतलब मेन फैक्टर है पाइथन। अगर आपको डेटा साइंस करनी है तो आपको पाइथन सीखनी पड़ेगी। और हमारे पास मशीन लर्निंग आ जाती है, ऑटोमेशन आ जाती है और गेम डेवलपमेंट और भी बहुत जगहों पे जो है पाइथन आजकल यूज़ की जा रही है। तो बहुत स्कोप है इसका और हमें ये सीखनी चाहिए क्योंकि ये बहुत ही आसान है। अगर आप टेक साइड नहीं है और अभी आप बिगनर है तो आपके लिए पाइथन एक बहुत बेस्ट ऑप्शन होगा। हाँ, तो वाई वी लर्न पाइथन? हम पाइथन सीख क्यों रहे हैं? तो सबसे पहले कि इसका ये इजी सिंटैक्स है और परफेक्ट फॉर बिगनर्स। जैसे मैंने आपको बताया कि ये बिगनर्स के लिए बहुत ही परफेक्ट है क्योंकि ये इजी टू लर्न है। इस वजह से ह्यूज कम्युनिटी सपोर्ट, काफ़ी कम्युनिटी जो है पाइथन को सपोर्ट करती है और वाइडली यूज़ की जा रही है हमारे पास टेक इंडस्ट्रीज में और डेटा साइंस एंड ऑटोमेशन और भी बहुत सी फील्ड्स में। यहाँ पे मैंने कुछ पाइथन के पॉपुलर पाइथन कोड एडिटर्स लिखे हैं, जिनमें से पहला वीएस कोड, सेकंड पाइचार्म एंड जुपिटर नोटबुक। जो पाइचार्म और जुपिटर नोटबुक है वो स्पेसिफिक जो है हम पाइथन के लिए वाइड रेंज पे यूज़ करते हैं, जैसे डेटा एनालाइज या और भी बहुत। ठीक है, पर मैं ज़्यादातर वीएस कोड को रिकमेंड करूँगी क्योंकि ये हर लैंग्वेज को जो है एग्जीक्यूट करता है और उसके बाद ये लाइट वेट है। इस वजह से मैं ज़्यादातर वीएस कोड को यूज़ करती हूँ। और अगर आपको ये इंस्टॉल करना है तो इसकी जो है लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वीएस कोड डाउनलोड। ठीक है, यहाँ पे पहले से रिकमेंडेशन में आ गया। तो ये जो पहली वेबसाइट है कोड डॉट विजुअल स्टूडियो, तो इसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास लिनक्स, मैक और विंडो के बारे में। तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो है तो हम विंडो को इंस्टॉल किए क्योंकि ये मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो आप यहाँ से इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल है। तो यहाँ से आप इंस्टॉल कीजिए। तो अब हमारे पास है इंटीजर। ठीक है, इंटीजर हमारे पास क्या होते हैं? तो डेफिनेशन पढ़ते हैं। एन इंटीजर इज द होल नंबर नो डेसिमल। तो इंटीजर वो वैल्यूज होती है जिसमें कोई डेसिमल पॉइंट ना हो। जैसे हमारे पास जो काउंटिंग बेसिक होती है 1 2 3 4, तो ये यहाँ पे एक एग्जांपल है तो वहाँ पे मैंने लिखा है। जैसे हमने यहाँ पे एक एज नाम का वेरिएबल बनाया है, उसको वैल्यू असाइन की है 25 और उसको किया है प्रिंट। ठीक है, तो सेकंड वन हमारे पास है फ्लोटिंग पॉइंट। तो फ्लोटिंग पॉइंट की डेफिनेशन देखें तो क्या होती है? अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर इज अ नंबर दैट हैज नो डेसिमल पॉइंट। तो ऐसी वैल्यूज जिनमें डेसिमल पॉइंट हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक वेरिएबल बन लिखा है प्राइस और उसे असाइन किया 90.99। ठीक है, और उसे प्रिंट किया है। देन हमारे पास थर्ड वन स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग की डेफिनेशन क्या होती है? स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर एनक्लोज इन द सिंगल आर डबल क्वाइट। तो स्ट्रिंग वो वैल्यूज होती है या वो कैरेक्टर होते हैं जो हम लिखते हैं डबल क्वाइट्स में अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक नेम नाम का वेरिएबल बनाया है, स्ट्रिंग वेरिएबल, तो उसे वैल्यू दी है अस्मा और उसे प्रिंट किया है। तो हमारे पास फोर्थ वन जो होता है वो बुलियन होता है। तो बुलियन वैल्यू वो होती है या तो ये फॉल्स होती है या तो ये ट्रू होती है। तो कॉमनली ये यूज़ की जाती है या तो कंडीशन या तो डिसीजन मेकिंग में हम यूज़ करते हैं। तो एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एक लिखा हुआ है, तो ये ट्रू है, देन इसको प्रिंट किया ट्रू। तो प्रैक्टिस करते हैं मज़ीद, तो देखते हैं इनमें। ठीक है, तो आए वीएस कोड खोलते हैं और उस पर करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन पे। तो पहले हम देखते हैं, ये है हमारे पास वीएस कोड। तो उसका इंटरफेस कुछ ऐसा होता है। तो हम न्यू फाइल करेंगे। ठीक है, तो पाइथन फाइल करेंगे क्योंकि पाइथन पे काम करें। तो ये हमारे पास एक पाइथन फाइल खुल के आ गई है। तो हमने सबसे पहले सिंगल कमेंट हम लिखते हैं हैश से। तो यहाँ पे लिखते हैं
सिंगल कमेंट। ठीक है, ये हमारा हो गया सिंगल कमेंट। अगर हमें मल्टी लाइन कमेंट करना है तो हम ट्रिपल क्वाइट्स में लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने दे दी ट्रिपल क्वाइट्स। ठीक है, ये हमारे आ गए ट्रिपल क्वाइट्स। इसके बीच में जो भी लिखेंगे वो हमारा मल्टी लाइन कमेंट लिखा जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेती हूँ मैं, दिस इज आवर फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट प्रोजेक्ट। ठीक है, एंटर करके कुछ और भी लिख लेते हैं तो लिख जाएगा इसमें जो भी हम लिखते हैं। ठीक है, XYZ। ठीक है, अब हम अपना लिखते हैं यहाँ पे प्रिंट कमांड। तो प्रिंट लिखते हैं, फिर पैरेंथेसिस, फिर डबल क्वाइट्स के अंदर हम लिखते हैं हेलो वर्ल्ड। ठीक है, ये हमारे पास आ गया पाइथन का सिंपल सा कोड। तो इसको पहले करते हैं, इसको सेव कंट्रोल S के साथ। ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं हम पाइथन। ठीक है, पाइथन फर्स्ट। ठीक है, पाइथन फर्स्ट डॉट py। तो ये इसके एक्सटेंशन है, डॉट py पाइथन की एक्सटेंशन होती है। इसको कर देते हैं सेव। ठीक है, तो ये हो गई सेव। अब इसको करते हैं हम रन। ठीक है, पाइथन डिबगर। ठीक है, ये हमारे पास हेलो वर्ल्ड प्रिंट होकर आ गया। अगर हमें जो है अपना वेरिएबल प्रिंट करवाना है, इसे फिलहाल कट करते हैं। तो यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हैं, लाइक हमने पढ़ा था एज इज इक्वल टू कोई भी वैल्यू दे देते हैं। हम देते हैं 50, इसको इंटर करते हैं। ठीक है, प्रिंट और करवाते हैं एज वेरिएबल को एग्जीक्यूट। ठीक है, इसको करते हैं कंट्रोल S एंड देन स्टार्ट डिबगिंग। ठीक है, इसको कर दिया हमने रन। तो यहाँ पे हमारे पास 50 प्रिंट। अब देखें, हमने यहाँ पे इंटीजर नहीं लिखा। अगर आपने किसी और लैंग्वेज कोई पढ़ी होगी जैसे जावा, जावा स्क्रिप्ट, तो वहाँ पे हमें जो है ना डेटा टाइप लिखना पड़ता था। लेकिन क्योंकि ये जो है पाइथन बहुत इंटेलिजेंट लैंग्वेज है और ये इसमें जो है हमें डेटा टाइप्स लिखने की नीड नहीं पड़ती। तो पाइथन खुद ही एग्जीक्यूट कर लेता है। जैसे हमने एज की वैल्यू 50 लिखी तो पाइथन खुद ही अंडरस्टैंड कर लेता है कि ये एक इंटीजर वैल्यू है। ठीक है, और हमारे पास ये प्रिंट होकर आ गया और कोई एरर भी नहीं दिया। यहीं पे आते हैं, हम लिखते हैं फ्लूट वैल्यू, मतलब डेसिमल वाली। तो 5.5। ठीक है, इसको कंट्रोल S करते हैं और इसको करते हैं रन। तो आपने देखा कि यहाँ पे 5.5 माना कि फ्लूट वैल्यू भी जो हमारे पास से प्रिंट होकर आ गई। तो इसी तरह अगर हम एक स्ट्रिंग वैल्यू लिखना चाहे तो वो भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ। ठीक है, तो अब हम एक प्रोग्राम लिखते हैं स्ट्रिंग का। ठीक है, तो यहाँ पे एक मैं वेरिएबल बनाती हूँ और उसे वैल्यू देती हूँ, नाम देती हूँ अपना। ठीक है, ये है स्ट्रिंग वैल्यू है, इसलिए हम इसको डबल क्वाइट्स में लिखा है। ठीक है, तो हम इसको प्रिंट करते हैं। ठीक है, तो करते हैं प्रिंट। ठीक है, इसको करते हैं कंट्रोल S करके और रन। ठीक है, तो ये हमारा अस्मा प्रिंट होकर आ गया। अब अगर हमें बूलियन वैल्यू कोई प्रिंट करवानी हो तो ठीक है, इसको X करते हैं, कंट्रोल X। ठीक है, यहाँ पे लिखती हूँ मैं प्रिंट और यहाँ पे लिखती हूँ 10 इज लेस देन, ठीक है, 5। मैंने ये स्टेटमेंट लिख दी है, तो इसको करते हैं रन और हमारे पास फॉल्स प्रिंट होकर आ गया। तो बूलियन वैल्यू उसी को कहते हैं जो हमें या तो ट्रू प्रिंट करवाए या तो फॉल्स। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड। तो अब अगले लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तो हम मज़ीद जो है पाइथन को एक्सप्लोजर करेंगे। अल्लाह हाफिज़।